सभी श्रेष्ठ जनों को प्रणाम किया और राम जी लक्ष्मण जी अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं, भरत शत्रुघ्न जी अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं और बड़े भ्राता लोग को प्रणाम करते हैं। बरात द्वार पूजा के लिए पधारेगी मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। बाबा ने तिथि घोषणा करते हुए मंगल मोल लगन दिनु आवा मेरे तो गहन मास सुहावा। राघवेंद्र सरकार की। अगन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि भगवान ब्रह्मा ने तिथि निश्चित किया, मुहूर्त निकाल लिया। अब ब्रह्मा जी बोले कौन लेकर जाएगा? नारद जी बोले मैं लेकर जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले आप क्यों लेकर के जाएंगे? तो नारद जी बोले जब विश्वामित्र जी राम जी के गुरु हैं तो मैं किशोरी जी का गुरु हूँ। किसी ने पूछा यह काम कोई और भी कर सकता है? ना कर सकता है, आप ही क्यों लेके जाएंगे? नारद जी बोले मैं लेके जाऊंगा तभी तो भगवान से कहूंगा देखिए मैं यहाँ गया। यह कौन सी घटना है? नारद जी भगवान से विनोद करने के लिए सही समय पर जब जब अवसर आता है नारद जी जाते हैं और भगवान को इस भाव के लिए कहते हैं प्रभु मैं आ गया। नारद जी बोले कि मैं लेकर के जाऊंगा। अब सारे देवी देवता बहुत ही प्रसन्न हुए। राम जी के विवाह का दिन आया। बाबा बोले सावधान हो जाइए। सावधान क्या होना है? पार्वती जी को हिमाचल प्रदेश भेज देंगे, मैं समाधि में चला जाऊंगा राम जी के विवाह के बाद। बाबा बोले अब सारे विवाह की तैयारी होने लगी। शनि देव सूर्य पुत्र है, हनुमान जी की स्तुति से प्रसन्न होते हैं। मंगल मूल लगन दुनियावा गोधुली वेला में बारात सजी और चली सखिया मंगल गान गाने लगी। जैसे ही बारात निकली सखिया मंगल गान गाती हैं, कहती हैं राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, ससुराल गलिया राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, ससुराल गलिया ससुराल गलिया, ससुराल गलिया ससुराल गलिया।
गोकुल की नारी नबीली, मोहित छबील की रंग ललिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो। ओ ससुराल गलिया, ससुराल गलिया, ससुराल गलिया, ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो। सखियों ने प्रश्न किया, शाम में बड़े अश्व पर सवार होकर परमात्मा वहां से द्वार पूजा के लिए पधारे। देवता लोग समय समय पर पुण्य की वृष्टि करते हैं। देवताओं की दिव्यांगनाएं रनिवास में मेरी मां का श्रृंगार करने में लगी हुई हैं, अनुराग में क्षण गई हैं। सबको इतनी प्रसन्नता है कि सारे देवी देवता इतने प्रसन्न है, राजा जनक जी मैया सब लोग इतने प्रसन्न हो गए। राजा जनक जी इतने प्रसन्न है, सोच में है। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजा जनक जी से कि विवाह का कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। सारे देवी देवता दूल्हा के रूप में राम जी का दर्शन कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से, कार्तिकेय स्वामी 12 नेत्रों से भगवान के दुर्लभ स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। इंद्र को धन्यवाद, इंद्र भगवान हजार हजार नेत्रों से प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। गदगद है गौतम जी के शाप को उसने अपना सौभाग्य मान लिया। भगवान चले, देवता लोग कहते हैं यह जगत भगवान ब्रह्मा ने जब से बनाया, अनेक ब्याह महोत्सव में हम लोगों ने देखा सब साज समाज तो सम रहा, लेकिन समधी आज पहली बार एक भाव में मिले। सकल भांति समय साज समाजो, सम समधी देखे हमें आजो। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, बराबर बुद्धि जिसकी वो एक दूसरे को जरूरत होती है, वो एक दूसरे को समधी मानते हैं। कन्या का पिता चाहे वर का पिता एक दूसरे को आदर देना चाहिए। जनक जी दशरथ जी महाराज को सादर सम्मान से बिठाए, उनका स्वागत किया। कुंवर कुंवरी कल भावरी देवी, नयन लाभ सब सादर लेहि, जाय न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूं सो। जुगल स्वरूप का वर्णन नहीं होता, मानो करोड़ों करोड़ों रति कामदेव स्वरूप धारण करके परिक्रमा लगा रही है। भगवान और मेरी मैया का स्वरूप ऐसा शोभमान हो रहा है। गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी, सीता मैया बैठी मेरे प्रभु राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जाति विधि केहि, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हीन बैठे एक आसन। गुरुदेव ने आज्ञा दिया। सिंदूरदान के बाद वर कन्या एक साथ बैठे, माँ प्रभु के वहां मांग में बैठे आ गए। चक्रवर्ती जी महाराज ने जब स्वरूप का दर्शन किया, मानो अपने पुण्य परमात्मा के साफल्य पर मगन हो गए। वशिष्ठ जी भगवान ने बुलाया शीर ध्वज महाराज को। जनक जी का एक नाम शीर ध्वज भी है। राजन घर में और कन्याएं तो नहीं है? वशिष्ठ जी महाराज पूछते हैं। महाराज अभी तो 3 कन्याएं हैं। राजा जनक जी बोले, वशिष्ठ जी महाराज बोले इधर ले आइए। वशिष्ठ जी बोले कि हमारे वहां भी 3 पुत्र